जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो ये अंक है, ये है स्थान परिवर्तन को लेकर के। चाहे वो स्थान परिवर्तन आपने कोई शहर परिवर्तन किया हो, कोई गांव से आप शहर में आए हों, या अपने कस्बे से कहीं दूसरी स्थान पर गए हों, या आपने कोई मकान चेंज किया हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं छोटे मकान से बड़े मकान में जाऊं, या किसी भी परिस्थिति के कारण कई बार हमें अपना मकान चेंज करना पड़ता है। कोई हम फ्लैट खरीद लेते हैं, विलास ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अब ये सब करने के बाद कई बार जीवन में दिक्कतें आती हैं। एक तो कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति शुभ होती है, और कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति अशुभ होती है कि स्थान परिवर्तन किया या कोई मकान भवन बदला, उसके बाद जीवन में बहुत अशुभ घटनाएं घटने लगीं, जीवन नीचे की तरफ जाने लगा। उसका क्या कारण हो सकता है, क्या निवारण है, इस अंक में सारी चर्चा हम करेंगे। आइए आज का पहले पंचांग देखें। 17 दिसंबर सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। कई बार हम अच्छे के लिए कोई कार्य करते हैं और उसका परिणाम हमारे सामने बुरा बन जाता है। शुभ की जगह जीवन में अशुभता आ जाती है। तो हम किसी भवन में, किसी स्थान पर रहते थे, हमने वो मकान बदल लिया, या छोटे से बड़े में चले गए, या कोई कॉलोनी, मोहल्ला, शहर बदल लिया, और ऐसा करते ही कुछ दिन के उपरांत जीवन में नकारात्मक परिणाम हमारे सामने आने लगे। इसका मोटा सा कारण है बेटा, जो स्थान आप रहते थे वो स्थान, उसकी राशि, उसका एक तरह से मापदंड हम देखें तो वो आपके लिए शुभ था। और जिस स्थान पर आपने अचानक परिवर्तन किया या सोच समझ करके भी किया, तो वहाँ का जो वास्तु का स्ट्रक्चर है वो आपके लिए शुभ नहीं है, वो दिशा आपके लिए शुभ नहीं बैठी, और उस शहर का या उस स्थान का जो राशि बनता है वो आपके लिए शुभ नहीं बना। कई बार राशि सेम बनता है कि हम जैसे ऐसे नाम के किसी गांव, शहर, कस्बे में रहते हैं, उसी सेम नाम से, उसके अक्षर से मिलते जुलते हम नाम से अलग स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन वो जगह सूट नहीं आ रही है। तो इसके दो ही कारण हैं कि उस स्थान का वास्तु जहां आप गए हैं, उस स्थान, उस शहर, उस नगर की राशि आपके विपरीत कार्य कर रही है, और आपको जल्द से जल्द इसका समाधान कर लेना चाहिए। इसके अनेकों एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। एक छोटी सी दुकान पर व्यापारी अपने व्यापार को कर रहा है। दुकान बहुत छोटी है, माल रखने की जगह नहीं है, और कहीं दूर दराज गोदाम बनाया हुआ है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मन में आया कि ऐसा कर लें कि गोदाम भी वहीं हो जाए, बड़ी दुकान भी हो जाए। परिवर्तन किया गया तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति आ गई और सब कुछ खत्म होने लगा। और इसके विपरीत ये भी है कि छोटे स्थान से बड़े पर गए तो बड़े पर बड़ा काम भी चलने लगा। बातें दोनों हैं, लेकिन देखो, यहाँ पर आपको वो राशि सूट आनी चाहिए, उस स्थान का वास्तु आपके सुटेबल होना चाहिए, तब जाकर के ये कार्य होता है। ईश्वर न करे यदि किसी के साथ नकारात्मक हुआ हो, जैसा हम समझा रहे हैं सब्जेक्ट में, तब आप दो काम करें हमारे कहने से। एक तो उस नगर, उस क्षेत्र की क्या राशि बनती है, उस राशि के जो स्वामी बनते हैं, उसका स्वामी का आप दान पुण्य करिए। एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे मिसाल दे रहा हूँ अभी आपको एक, कि आपने एस राशि को देखा है, एस नाम की क्षेत्र में आप गए हैं, और उसकी राशि क्या बनती है, कुंभ बनती है। कुंभ राशि के स्वामी कौन बनते हैं, शनि बनते हैं। तो आप नेचुरली शनिवार के दिन शनि देव से संबंधित कोई पूजा, दान, अर्चना, मंत्र आदि करके देखें। 2 4 6 शनिवार में आपको फर्क पड़ जाएगा। आप एम नाम से चेंज किया है कुछ आपने, एम नाम के स्थान पर रहते थे, या एम नाम के स्थान पर ही आप दोबारा से गए हैं, या बी या सी, एक्स वाई जेड कोई भी नेम हो सकता है। तो आप देखें कि उसकी राशि क्या बनती है और उसका राशि का स्वामी क्या बनता है।
ये बहुत इजी है, ये आपको चार्ट मिल जाएगा। हमारे अनेकों कार्यक्रम हैं पुराने, आओ ज्योतिष सीखें। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, आओ ज्योतिष सीखें कि अपने नाम अक्षर से कैसे पहचाने कि आपकी कौन सी राशि है। तो नाम अक्षर से राशि आप देख सकते हैं। उस राशि का स्वामी देख लें क्या है, उस स्वामी का उपाय कर लें। नंबर 1। अब नंबर 2 पे आते हैं कि आप जहाँ गए हैं वहाँ का किसी वास्तु शास्त्री से अच्छे से वास्तु का आकलन कराइए। हो सकता है पहले जल रखने के स्थान अलग हों, अब जल स्थान आपने नॉर्थ की जगह कहीं और कर दिया हो। बिजली के पॉइंट्स होते हैं, मीटर्स की रीडिंग्स के पॉइंट होते हैं। घर में बिजली का एक पूरा बड़ा पैनल लगता है एक स्थान पे, या आपने कोई फैक्ट्री डाली है उसके लिए बिजली का स्थान आपने गलत चुन लिया है। आप जल के स्थान पर अग्नि चले गए और अग्नि के स्थान पे आप जल को ले आए, गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही घर का वास्तु में भी आपको दिक्कत आई है, घर बदलने से आपको बहुत दिक्कत आई है। हो सकता है जो आपके घर का जो बड़ा व्यक्ति है उसके रूम के स्थान की दिशा चेंज हुई हो, उससे भी दिक्कत आती है कई बार, क्योंकि कुछ दिशाएं हमारे बहुत फेवर में रहती हैं। आप जीवन में कभी गणित निकालना, आपको लगेगा कि जितनी भी मैंने पश्चिमी यात्राएं की हैं वो मेरी अच्छी नहीं हैं, और जितनी मैंने उत्तरी नॉर्थ साइड की यात्राएं की हैं वो मेरे लिए कमज़ोर रही हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि कोई दिशा ऐसी होती है जो किसी को सूट नहीं आती। ऐसी दिशा के साथ साथ कोई स्थान ये भी होता है, कोई तारीख ये भी होता है। इसीलिए हम प्रतिदिन आपको जो पंचांग देते हैं ना कि आज का दिशाशूल, उस दिशाशूल का यही मतलब होता है कि उस दिशा में आज के दिन यात्रा न की जाए, वो यात्रा आज के दिन रद्द कर दी जाए। और किसी वजह से उस दिशा में यात्रा करनी भी पड़े तो उस यात्रा का परिहार करके करें। जैसे आज हमने आपको जो समझाया, आज का पंचांग जो दिखाया, दिन मंगलवार है, तो मंगल, अब हो सकता है ये वीडियो आप हमारी बुधवार में देखें, किसी और दिन देखें तो बात अलग है, लेकिन मैं मंगलवार की बात कर रहा हूँ। मंगलवार का जो दिशाशूल होता है वो उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ होती है। मंगलवार में आपने चेंज की है, नॉर्थ में आप चले गए हैं, सामान उठाया चले गए, मकान चेंज कर लिया, तो वो सारी चीज़ें बड़ी कमज़ोर पड़ जाएंगी। हालांकि भक्त के सामने ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। जो भगवान के नाम को बहुत अच्छे से सिमरते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी भक्ति को करते हैं, बहुत अच्छे से भगवान में जुड़े रहते हैं, तो वहाँ तो बेटा ये सारी चीज़ें छूमंतर हो जाती हैं। लेकिन नाम से इतनी भक्ति हो पाती ना, इतना भजन हो पाता, भागती दौड़ती लाइफ में बस भागते दौड़ते ही हम लोग कर लेते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें भी अपना हमला करती हैं। हाँ, तो आपको ये एक बात समझ में आ गई, तो वहाँ का वास्तु जरूर दिखा लें कि अग्नि में कहीं जल और जल में अग्नि ना हो गई हो, रहने के अग्नि कोण में आपने मेन गेट ना बना लिया हो, धन रखने के स्थान को आपने मलमूत्र का स्थान ना बना दिया हो, भगवान के भजन के स्थान को आपने डस्टबिन ना बना दिया हो। नॉर्थ ईस्ट में भगवान की भक्ति की जाती है घर के हिसाब से। अब नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर बनाया नहीं, वहाँ आपके बाथरूम बन गए, टॉयलेट बन गई, और साहब भगवान का स्थान आपने साउथ में या उसमें बना दिया, किसी और दिशा में बना दिया। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इन चीज़ों को आप किसी विशेषज्ञ से मिल करके एक बार आप आकलन करा लें। देखो आज के समय में सस्ता कुछ नहीं है, कमज़ोर से कमज़ोर मकान खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं, सब कुछ बहुत महंगा है। तो कहीं ना कहीं शहर में अपने ढूंढिए कोई अच्छे वास्तुशास्त्री हो, या आप वास्तु के कार्यक्रम सुन करके उनसे नॉलेज बढ़ाइए। अब वास्तु के कार्यक्रम भी वो सुनिएगा जहाँ कुछ रियलिटी में कुछ आपको अच्छे से समझाया जा रहा हो। उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वास्तु टिप्स में हमारी प्लेलिस्ट है वास्तु टिप्स, उसमें देखकर भी कुछ सीख सकते हैं, या और भी कहीं बहुत बताने वाले अच्छे अच्छे लोग हैं, तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब ये बातें तो दो हो गई, आपको समझ में आ गया दिशा, और आपका वास्तु अगर कमज़ोर है तो आपको वो स्थान ले डूबेगा जहाँ आप गए हैं, जो भी आपने चेंज किया है। किसी के लिए फेवरेबल भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ नुकसान आपको दिख रहा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें लगा है कि हमें ऐसा किया है तो हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है। अब एक काम और मैं आप मेरी सुन लें, जिस स्थान पर आप गए हैं वास्तु नहीं करा सकते, या अब तो यहीं रहना ही रहना है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते साहब, तो बेटे एक काम करो, भगवान श्री गणपति के मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जपिए, हर बुधवार भगवान श्री गणपति को मोदक चढ़ाइए,
ओम गंग गणपतये नमः भगवान का प्रचलित मंत्र है। बहुत प्रसन्न होते हैं गणपति गजानन। इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन करिए और कम से कम 6 माह छोड़िएगा मत। इसी के साथ साथ भगवती दुर्गा का मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दुर्गा सप्तशती जिनके पास है, सबसे पीछे की तरफ लास्ट में इस मंत्र को देख लेना। धन वृद्धि के लिए, समस्याओं की मुक्ति के लिए बड़ा प्यारा ही मंत्र है। सर्वा बाधा थोड़ा सा लिख लीजिए आप, 2 मंत्र हैं ये सेम ध्यान रखना। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, धन धान्य सुतान्वित, मेरा धन धान्य बढ़े और मेरी संतानें भी लायक रहें, अच्छी रहें, कृपा हो। जहाँ संतान ना हो वहाँ संतान की कामना भी की जाती है। आपकी कृपा से हमें संतान भी हो जाए। सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। एक सेम सही मंत्र है, सर्वा बाधा परशमनम तरिलोकस्य अखिलेश्वरी। आपको पता होगा ये मंत्र कहाँ है, सप्त सोलोकी का अंतिम वह मंत्र है। सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव कार्यामश्मद वैरी विनाशनम। तो ये सेम से मंत्र हैं दोनों। तो हमें पढ़ना है जिसमें धन धान्य सुतान्वित आता। ओके, तो बेटा ये आपको मंत्र पढ़ना है, इस मंत्र की 1 माला। और जब ये मंत्र आपको याद हो जाए 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, तो इसी मंत्र को ध्यान करते हुए, जगदम्बा का ध्यान करते हुए ये मंत्र चलते फिरते पढ़ें। चलते फिरते भी पढ़ें, जब भी करें, बैठकर भी 1 माला प्रतिदिन करें और अपने घर में छींटे दें मंत्र पढ़ते समय, यही मंत्र पढ़ते समय। और छींटे कैसे देने आपको, अब ये भी सुन लो। कच्चा दूध ले लें। कच्चे दूध में जैसे आपने 5 चम्मच कच्चा दूध लिया है तो उसमें डबल जल मिला दें। गंगा जल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको उतना ही थोड़ा सा गंगा जल मिला कर थोड़ा और प्योर जल मिला दीजिएगा, दूसरे वाला कोई भी, या आसपास के किसी मंदिर का जल मिला दें, सरोवर तीर्थ का जल मिला दें, थोड़ा उसमें हल्दी मिला दें और मिलाने के साथ साथ थोड़ा सा उसमें बछिया जो होती है ना, गाय का जो बच्चा होता है, बछिया, बिन ब्याही जो होती है उसे बछिया कहते हैं, उसका थोड़ा सा मूत्र और थोड़ा सा गोबर उसमें मिक्स कर दें। बुधवार के दिन भगवान गजानन का मंत्र पढ़ते हुए, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हल्के हल्के छींटे, ना के बराबर, चाहे थोड़ा मिश्रण बना लें। भाई 2 चम्मच कच्चा दूध ले लें, 2-4 चम्मच, चम्मच की बात कर रहा हूँ मैं, आधा कप भी नहीं भरेगा, उससे भी कम, और अपने घर के चारों तरफ उस जल को छिड़क दें। बहुत अच्छी लाभ मिलेगा, अशुभता नष्ट होगी और आपको सुख चैन की नींद आने लगेगी। तो हमारे कहने से इतना आप करके देखें। बाकी हमारे कार्यक्रम देखते रहिए और बहुत सारे सुझाव आपको आने वाले समय में हम देते ही रहेंगे। अब बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि शर्मा जी दोबारा से कोई ऐसी बड़ी साधना, कोई ऐसी चीज़ कराइए जो इस बार बड़ी दुर्लभ हो और बहुत चमत्कारिक रूप में हमें लाभ दे। तो वो मंतव्य, वो विचार चल रहा है और इस बार कुछ अलग ही हम आपके लिए, सबके लिए सोच रहे हैं। और भगवान ने चाहा, भगवती ने चाहा, आगे आने वाला समय जो बड़ा भयंकर सा महसूस होता है, तो वो सभी का समय सौम्य हो, सभी के घर में धन धान्य की वृद्धि हो, सभी को अच्छे सुख की प्राप्ति हो। इसलिए एक विशेष साधना, विशेष कर्म आगामी समय में हम आपको ज़रूर बताएंगे और जल्द बताएंगे। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से ही। हे जगत जननी, सभी के कष्टों को आप दूर करें, सभी की कामनाओं को आप पूर्ण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे उपाय बताने के हैं और बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और ये जो ध्यान साधना हमारी आती है ना, इस ध्यान साधना से जरूर जुड़ा करें ताकि जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर शीघ्र से शीघ्र हो जाए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।